तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके घर में मंदिर है, कैसा हो, कहाँ हो, कितनी मूर्तियां हो, मूर्तियां टूट जाएं तो क्या करें, किताबें फट जाएं तो क्या करें, और बहुत सारी भ्रांतियां आपके मन में हैं वो कीजिए और उन्हें समझिए। कार्यक्रम की शुरुआत में जो सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। ओए होए, सुबह की राम राम। कैसा है मेरा ये संसार, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो। देखा ये खूबसूरत सा पेड़, मेरे पति देव के जन्मदिन पर किसी ने मुझे ये ईवल आई का पेड़ दिया। ये पेड़ आपके घर में होना बहुत शुभ होता है, और अगर आपको ये कोई गिफ्ट में दे और नीचे उसके उल्लू बैठा हुआ हो तो ये और भी ज्यादा खूबसूरत और शुभ संकेत होता है। तो मैंने इसे अपने ऑफिस में रख लिया कि उल्लू घर में रख सकते हैं, मंदिर में भी रख सकते हैं, और मिट्टी का हो तो बहुत ही उत्तम। और अगर ऐसे गिफ्ट आपको मिलते हैं जो फेंगशुई से जुड़े हुए होते हैं तो वो आपके जीवन में बड़ी पॉजिटिविटी को लेकर आते हैं। वहां पर कुछ भी नकारात्मकता नहीं होती, तो नेगेटिव सोच को अपने मन में बिल्कुल भी लेके ना आए। मैं आपको बता दूं, हर किसी के घर में मंदिर जरूर होना चाहिए। आज से करीबन 15 साल पहले मैं एक परिवार के घर में गई, उन्होंने मुझे वास्तु करने के लिए बुलाया, दैट इज ऑन प्रीत विहार। जब मैं उनके घर में गई तो उनका वो बिल्डर थे और उनके घर का बुरा हाल था। उनके घर में हर चीज गिरवी रखी थी और बहुत ज्यादा कर्जा हो रहा था, और लोग दुश्मनियां कर रहे थे उनसे। उनके बच्चों की शादी भी नहीं हुई थी। तो उनके घर का पूरा मुआयना करते करते जब मैं फर्स्ट फ्लोर पे पहुंची तो उनकी बहुत सारी अलमारियां थी। मैंने पूछा इन अलमारियों में क्या, खोला तो देखा सारे भगवानों को उन्होंने अलमारियों में कैद कर रखा था, बंद कर रखा था। मैंने पूछा ऐसा क्यों, तो उन्होंने बोला हमें किसी ने बोला है कि अगर हम जितनी पूजा पाठ करेंगे हम उतनी ज्यादा तकलीफ पाएंगे, हमारे गुरुजी हैं, और हमने भगवान को बंद कर दिया। तो मैंने बोला जिस घर में भगवान का ही दम घुट रहा हो, जो भगवान ही जिस घर में बंद हो, वो आपका क्या ही भला कर पाएंगे। और ऐसा कौन सा गुरु है भाई, अगर आपको मंदिर घर से हटवाना है तो मंदिर की मूर्तियां विसर्जित करवा दो गंगा यमुना में, मंदिर की मूर्तियां किसी और को दिलवा दो, मंदिर की मूर्तियां मंदिर में रखवा दो। भगवान को बंद कर रखा है, वो भी बेडरूम के अंदर। ये कौन सी सभ्यता संस्कृति हमारी ऐसी बताती है कि मंदिर में पूजा नहीं होनी चाहिए, घर में पूजा करने से बर्बादी होगी। कलयुग में, कलयुग केवल नाम उद्धारा, मतलब उद्धार करने के लिए श्री राम, राधे राधे, जय माता दी, जय श्री कृष्णा, यही नाम बहुत है। और जो पूजा करें वो तो तर जाएंगे। तो मैंने उनकी सारी मूर्तियां बाहर निकलवाई, उनको दोबारा बोला पूजा शुरू करो। उन्होंने पूजा शुरू करी और 1 साल में उनके घर में 2 शादियां हुई और 2 बहुएं आई। तो चीजें सही हो सकती हैं, लेकिन ये नहीं कि गुरु जो कहे वो आंख बंद करके मान लो, और गुरु ये कहे मूर्तियां घर से निकाल दो, पूजा मत करो, जोत मत जलाओ, तो वो बात तो मेरे सर पे से उतर जाती है। प्लीज ऐसे किसी गुरु की बात मानने की जरूरत नहीं, खूब पूजा करें। आपके घर में मंदिर छोटा हो या बड़ा हो, सबसे पहली बात मंदिर रसोई में ना हो। दूसरा, आपका घर छोटा हो या बड़ा हो, मंदिर बेडरूम में ना हो। अब कई लोग कहते हैं मैम हम बहुत गरीब हैं, हम सब्जी वाले हैं, हम क्या करें, हमारा तो मंदिर ही जो है वो हमारा एक ही कमरा है, एक ही कमरे में हम मंदिर रखते हैं। तो भगवान को किसी ऊंची जगह पर मंदिर में स्थान देकर और वहां पर भगवान का ऐसा मंदिर बना दो कि उसके पट सोने जब आप रात को जाओ, जैसे मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं वैसे बंद हो जाए। मंदिर घर के ईशान कोण में ही होना चाहिए, मंदिर घर के पूर्व दिशा में ही होना चाहिए। उत्तर दिशा में हो सकता है, पश्चिम में हो सकता है, लेकिन मंदिर कभी भी घर की दक्षिण दिशा में नहीं हो सकता। लेकिन सबसे बेहतरीन है कि वो पूर्व जो है ईशान कोण के अंदर ही हो। मंदिर के अंदर आपको कभी भी 3 गणेश, 3 शालिग्राम, 3 लड्डू गोपाल नहीं रखने चाहिए। आपको किसी को भी मंदिर में तोहफे में भगवान गिफ्ट नहीं देने चाहिए। इस चीज के मैं टोटल अगेंस्ट हूँ। कभी कोई जो है तोहफे में गणपति महाराज दे देता है, कभी कोई तोहफे के अंदर अलग अलग गिफ्ट दे देता है। अगर ये गिफ्ट मुझे किसी ने दिया, मैं इन्हें भोग नहीं लगा रही, इनकी पूजा नहीं कर रही, और इतने बड़े बड़े गणपति महाराज जब हम घर में रखते हैं तो वो एक वास्तु दोष कहलाता है। हम इतने बड़े बड़े भगवानों को घर में रखते हैं तो उन्हें हमें सुलाना होता है, उन्हें हमें स्नान कराना होता है। चलिए, मैं तो मंत्रों से, पूजा से, ये ऑफिस नहीं, ये तो मंदिर ही है, मैं इसे मंदिर ही मानती हूँ, बहुत चीजें कर लेती हूँ। ज्यादातर लोग मेरे पास आते हैं। आप एक दूसरे को जब कोई चीज तोहफे में या गिफ्ट में देना चाहते हैं तो फेंगशुई के आइटम दें, क्रिस्टल के कछुए दें, आप मिट्टी के बर्तन दें, मिट्टी की चीजें दें। भगवान के लिए घड़ियां और भगवान ना दें, इस तरह की फेंगशुई की आइटम्स दें तो वो मच बेटर है। इससे सामने वाले का कोई नुकसान नहीं होगा और आपका भी नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को अगर भगवान की इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां देंगे और वो शख्स अगर पूजा नहीं करता, इसका नुकसान आपको ही होगा।
मंदिर में कभी भी बहुत ऊंची ऊंची मूर्तियां, तस्वीरें नहीं होनी चाहिए। मंदिर में कभी भी एल्युमिनियम की मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। मंदिर में कभी भी भगवान 1 2 3 4 नहीं होने चाहिए। गणपति महाराज तो सबके घर में 2 होते हैं, एक चांदी के हो जाते हैं, एक मिट्टी के होते हैं, लेकिन भगवान को घर के मंदिर में रखने के लिए सबसे बेहतरीन चीज बताई गई है कि भगवान मिट्टी के होने चाहिए। जिनके घर में मिट्टी के भगवान होते हैं वहां पर भगवान बहुत पूजा को एक्सेप्ट करते हैं। इसीलिए शायद हमारे यहाँ दिवाली पे लक्ष्मी, गणेश और मिट्टी के उल्लू को रखने की परंपरा, मिट्टी के कुबेर को रखने की परंपरा है। मैंने बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स को बोलते सुना, कुबेर एक बार लाओ और उसके बाद आप उसे अपने घर की तिजोरी में बंद कर लो, उसे मत बदलो। लेकिन मैं हर साल मिट्टी के कुबेर लाती हूँ और हर साल उन्हें बदलती हूँ। और मैंने और लोगों के घर में भी मिट्टी के कुबेर रखवाए और हर साल उन्हें बदलने के लिए लक्ष्मी गणेश की तरह ही बोला। और पुराने मिट्टी के लक्ष्मी गणेश को मैंने पानी में घर में ही विसर्जित करके उस मिट्टी को गमलों में डालने के लिए बोला। तो वो लोग दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं, उनके जीवन में बहुत ज्यादा फर्क है। मूर्तियां बहुत ऊंची ऊंची नहीं होनी चाहिए। कटी फटी किताबों से आपको, चाहे वो दुर्गा सप्तशती हो, चाहे वो हनुमान चालीसा हो या सुंदरकांड हो, कटी हुई फटी हुई किताबों को नहीं पढ़ना चाहिए। अगर मूर्तियां बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी हो रही हैं तो मेरी सलाह यह है कि या तो आप किसी मंदिर में उसे दे आए या किसी ऐसे व्यक्ति को दे दें जो उसकी पूजा करे, या उसे आप पीपल के पेड़ के नीचे रखाएं। अगर वो मिट्टी की हैं तो मैं आपको कहूंगी गंगा यमुना में विसर्जित कर दें। वो घुलकर मिट्टी यमुना और गंगा में बैठ जाएगी, उससे हमारी गंगा यमुना को कोई नुकसान नहीं होगा। घर के अंदर जो मंदिर आप रखें उसमें एक लाइट जरूर जलाएं। रात में मंदिर के कमरे में कभी भी फुल अंधेरा नहीं होना चाहिए। मंदिर में भगवान को सुबह शाम जोत जरूर जलाएं। मंदिर में भगवान की पूजा, आराधना, अर्चना, आरती जरूर करें। मंदिर में दीपक जरूर जलाएं। मंदिर में शंख जरूर बजाएं। 2 से ज्यादा शंख मंदिर में नहीं होने चाहिए। एक बजाने वाला शंख हो सकता है, एक दक्षिणावर्ती शंख हो सकता है। इससे ज्यादा शंखों को मंदिर में नहीं रखना चाहिए, वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं और आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं। मैं आपको बता दूं, मंदिर छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन जिस कमरे में मंदिर हो वहां कोई और ना सोए। मंदिर के साथ गुरुओं की तस्वीरें ना लगाएं। मंदिर के ऊपर कोई सामान ना रखें, मंदिर के नीचे कोई सामान ना रखें। मंदिर को खाली रखें। नीचे तो आप एक बार फिर भी अलमारी बना के सामान रख सकते हैं, लेकिन मंदिर के ऊपर ना रखें। मंदिर में भगवान को सीढ़ी नुमा ना बनाएं कि एक भगवान के ऊपर दूसरा भगवान, दूसरे भगवान के ऊपर तीसरा भगवान बैठा है। और भगवानों को आप अक्सर अपने घर के मंदिर में कुछ इस तरह से बिठा देते हैं, जैसे स्कूल में क्लास में बच्चे कंपटीशन करते हैं ना, तेरे से मेरे ज्यादा नंबर, मेरे तेरे से ज्यादा नंबर। भगवान हमेशा ऐसे बिठाएं। अनिल दिख रहा है ना वीडियो में? भगवान हमेशा ऐसे बिठाएं कि एक दूसरे से भगवान बात कर रहे हैं, उन्हें कोई सजा नहीं मिली है। लक्ष्मी जी विष्णु जी को देख रही है, गणेश जी को देख रही है, गणेश जी लक्ष्मी जी को देख रहे हैं। दे शुड टॉक टू ईच अदर। इस तरह से नहीं। अगर आपने अपने भगवान की सभी मूर्तियों को सीधा बिठा रखा है तो उन्हें थोड़ा सा टिल कर दें एक दूसरे की तरफ। काव में बिठाएं, ऐसे सी सर्कल में बिठाएं। सारे भगवान एक दूसरे से बात कर रहे हो तो आपके घर में समृद्धि, ताकत और धन दौलत ज्यादा आएगी। अगर अभी तक आपने मुझे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब नहीं किया है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, बिलीव इन कर्मा, 5 मिनट स्टोरी और डॉक्टर वाई राखी, अरे लाइक करना बिल्कुल मत भूलो। लाइक करो, कमेंट्स में जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी? पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस में बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सएप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू, टोना, तंत्र, विद्याएं, पति, पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए।
आपकी जिंदगी के अंदर आएगा जबरदस्त बदलाव।